नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ मैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम के परीक्षा की अंतिम लड़ाई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट का थर्ड पार्ट मैं लेके आया हूँ। इससे पहले दो पार्ट और आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। इन सभी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेटों को तैयार कर हम अपनी तैयारी को एक नई धार दे सकते हैं, जिसके बाद एग्ज़ाम में दोस्तों सभी क्वेश्चनों को फोड़ के रख देने वाले हैं। तो दोस्तों, इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट को जरूर से करना है ताकि एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। और ये प्रैक्टिस सेट के सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और शायद यही क्वेश्चन आपको साथियों परीक्षा में भी देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर साथियों आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध लिखी गई है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। किस शब्द की वर्तनी यहाँ पर शुद्ध हो जाती है दोस्तों? तो उन्नति यहाँ पर किस वर्तनी में शुद्ध लिखा गया है? ऑप्शन डी यहाँ पर साथियों आपका राइट हो जाता है। यहाँ पर उन्नति शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको बताना है कि अपकीर्ति किस वर्तनी में शुद्ध लिखी गई है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? और साथियों, लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उतने क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन राइट करे हैं और आपकी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो यहाँ पर साथियों आप बताइए कि अपकीर्ति किस वर्तनी में शुद्ध लिखी गई है। तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाता है साथियों। बी यहाँ पर आपका शुद्ध लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अग्रगण्य किस वर्तनी में दोस्तों शुद्ध लिखा गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? अग्रगण्य किस वर्तनी में शुद्ध लिखा गया है। तो साथियों यहाँ पर आपका ऑप्शन बी से हो जाता है। ऑप्शन बी दोस्तों, अग्रगण्य शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, फिर आपसे बताना है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ताम्र शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है कि कौन सा शब्द दोस्तों शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। तो साथियों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है आपका? शुद्ध वर्तनी में ध्यान से देखिए और आंसर आपको बहुत ही ध्यान से देना है। एग्जाम में भी दोस्तों आप लोग होपलेस नहीं होना है, बहुत ही आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसका आंसर बहुत ही आराम से पढ़ना है साथियों, और आंसर सटीक देना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। ताम्र शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। यदि दोस्तों हम उच्चारण की बात करें तो आपका उच्चारण में आधा चय होता है, उसके बाद उच्चारण लिखा जाता है। यदि बात करें इत्यादि में दोस्तों तो आधा तय होता है, उसके बाद इत्यादि आपका इस तरीके से लिखा जाता है। मुंह, अब आप कहेंगे दोस्तों मुंह शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है, लेकिन आपको ध्यान देना है एग्जाम में दोस्तों ये गलती नहीं करनी है। मुंह देखिए यहाँ पर क्या हुआ है के ऊपर चंद्र बिंदु लगा है दोस्तों। है के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं होता, मैं ऊ और मुंह के ऊपर दोस्तों चंद्र बिंदु होता है, उसके बाद है लिखा जाता है। यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, है के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया गया है, इसलिए वर्तनी भी अशुद्ध हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको, यहाँ पर भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। सुपर्णखा, सांसारिक, दुष्कर, कीर्ति, कौन सी वर्तनी दोस्तों शुद्ध लिखी गई है। तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन सी से हो जाता है। दुष्कर दोस्तों शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। यदि शूर्पणखा की बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपका श शलजम वाला श बन जाता है, इस तरीके से आपका शूर्पणखा लिखा जाता है। यहाँ पर दोस्तों शूर्पणखा कैसे हो जाएगा? इस तरीके से आपका शूर्पणखा हो जाता है। यदि दोस्तों हम बात करें सांसारिक की, तो मैंने पहले भी आपको बताया, जब संसार शब्द में हम इक प्रत्यय लगा देंगे, जब संसार शब्द में दोस्तों हम इक प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाता है आपका, ये वाला जो अक्षर होता है दोस्तों यहाँ बड़ा आ का लग जाता है। देखिए यहाँ पर सांसारिक इस तरीके से आपका हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से आपका सांसारिक लिखा जाएगा। कीर्ति की बात करें तो दोस्तों कीर्ति में क्या होता है, इस तरीके से कीर्ति लिखी जाती है, छोटी ई की मात्रा यहाँ पर लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर साथियों आपको अशुद्ध वर्तनी बतानी है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध लिखी गई है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो साथियों आपका यहाँ
पर ऑप्शन बी सही हो जाता है। प्रणाली दोस्तों अशुद्ध वर्तनी में लिखा गया। यदि प्रणाली की बात करें साथियों तो यहाँ पर आपका प्रणाली इस तरीके से शुद्ध वर्तनी में लिखा जाएगा। बाकी बहुत, बल्कि और उपयोग ये तीनों आपके शुद्ध वर्तनी में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है निम्न ऑप्शन में से कौन सा आपका आंख का पर्यायवाची नहीं है। चक्षु, लोचन, अक्षी या फिर दृष्टि। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो साथियों यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। दृष्टि दोस्तों आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको दोस्तों याद रखना है चक्षु और अक्षी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए दोस्तों इन दोनों को आपको जरूर से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा साथियों हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। सलिल। सलिल दोस्तों किसका होता है? जल का पर्यायवाची शब्द होता है। आपको नोट डाउन कर लेना है। बाकी वायु, अनिल और समीर ये तीनों दोस्तों हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा साथियों अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है? तो साथियों यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। रसाल। रसाल दोस्तों अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रसाल किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों? आम का पर्यायवाची शब्द है। किसका? आम का पर्यायवाची शब्द है। आपको नोट डाउन कर लेना है। अमीय, सुधा और पीयूष तीनों दोस्तों अमृत के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भुजंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है केचुआ, गिरगिट, सर्फ या तोता। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? भुजंग का पर्यायवाची शब्द, तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन सी से हो जाता है। सर्प का दोस्तों पर्यायवाची शब्द होता है भुजंग। आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है सीखी, सहायक, मत्स्य या विभावरी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? मीन का पर्यायवाची शब्द, तो साथियों यहाँ पर आपका ऑप्शन सी से हो जाता है। मत्स्य दोस्तों मीन का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर साथियों मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस लेकर आया हूँ। यूपी पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए हम दोस्तों एक नया बैच शुरू करने वाले हैं, एक नई रणनीति के साथ, जिसमें दोस्तों आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास देखने को मिलेंगी, महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे और दोस्तों डेली रिविजन वहाँ पर कराया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं। इस चैनल पर आपको डेली यूपी पुलिस के जो है महत्वपूर्ण क्लास कराए जाएंगे और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, ताकि आपका रिवीजन एक अच्छी तरीके से होता रहे और एग्जाम को दोस्तों आप फोड़ के रख दें यूपी पुलिस कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर के दोस्तों। और यहाँ पर डेली रिवीजन भी आपको कराया जाने वाला है। तो इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है। जैसे ही दोस्तों इस पर बैच स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। शायद दोस्तों 9 या 10 तारीख से इसका बैच स्टार्ट हो जाएगा और इसलिए दोस्तों आपको चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है वर्षा, नीरद, बादल या विद्युत। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन है डी सही हो जाता है। विद्युत यानी बिजली का दोस्तों पर्यायवाची शब्द है दामिनी। आपको ये नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आलोक का विलोम शब्द। यहाँ पर साथियों आपको विलोम शब्द बताना है कि आलोक का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो मैं आप सभी को बता दूं आलोक माने होता है दोस्तों उजाला, तो उजाले का क्या हो जाएगा दोस्तों? अंधकार। यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। दोस्तों आपको लास्ट में जरूर से कमेंट करके बताना है कि आपने जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए उतने में से कितने क्वेश्चन आपने राइट करे हैं, कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग गए हैं और एसएससी जीडी की प्रिपरेशन आपकी कैसी चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मौन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है मुखर, मौखिक, मयंक या फिर विकार। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है दोस्तों? मौन माने होता है एकदम शांत हो जाना और यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है मुखर। मुखर माने होता है दोस्तों बोलना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विस्तार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है विस्तार के लिए साथियों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही जाता है? ऑप्शन डी सही जाता है। विस्तार का होता है दोस्तों संक्षेप। यदि दोस्तों हम बात करें सूक्ष्म का, तो सूक्ष्म का आपका हो जाता है लघु और छोटा का क्या हो जाएगा साथियों? आपका बड़ा हो जाएगा। आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर सम्मुख का विलोम शब्द क्या है? आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है साथियों? सम्मुख का विलोम शब्द, सम्मुख मतलब होता है मुंह के सामने, मतलब आपके सामने, और विमुख यहाँ पर आपका सही हो जाता है साथियों। विमुख मतलब आपके सामने नहीं होना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर मृदुल का विलोम शब्द क्या है। आपके ऑप्शन है कठिन, खराब, रुक्ष या कठोर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है साथियों। मृदुल माने होता है दोस्तों कोमल, या क्या हो जाता है दोस्तों कोमल। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है दोस्तों रुक्ष, यहाँ पर राइट हो जाता है। रुक्ष माने होता है दोस्तों कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देख लेते हैं धनवान का विलोम शब्द क्या है। अकिंचन, किंकर, कंचन या फिर धनाढ्य। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है दोस्तों धनवान का विलोम शब्द। तो धनवान माने होता है जिसके पास धन हो, और अकिंचन माने होता है साथियों जिसके पास धन ना हो, यानी आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर जो पहले कभी ना हुआ हो। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या बताया, अनेक शब्दों का एक शब्द बताना है जो पहले कभी ना हुआ हो। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, अभूतपूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर जो कहा ना जा सके, इसके लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ध्यान से साथियों आपको आंसर देना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन ए से हो जाता है अकथनीय। जो कहा ना जा सके उसे क्या कहा जाता है अकथनीय। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर साथियों आपको इसी तरीके के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट देखने को मिलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सब कुछ जानता हो, उसके लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन बी से हो जाता है सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर बताना है जिसकी गर्दन सुंदर है, उसके लिए कौन सा शब्द यहाँ पर यूज हो जाएगा। सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन या फिर सुग्रीव। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन डी से हो जाता है सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर है उसके लिए सुग्रीव शब्द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लौकिक। लौकिक का क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों। पकड़ लिया गया, एक समान दिखने वाला, लौकी से बना हुआ, या फिर जो इस लोक की बात हो उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लौकिक का दोस्तों ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है जो इस लोक की बात हो। कई बार दोस्तों यहाँ पर अलौकिक भी पूछ लिया जाता है। अलौकिक इस तरीके से पूछ लिया जाता है दोस्तों, वर्तनी में भी पूछ लेते हैं, और इसको दोस्तों अनेक शब्दों के एक शब्द के लिए भी पूछ लेते हैं। तो अलौकिक का मतलब होता है जो इस लोक की बात ना हो, और यदि इस लोक की बात हो तो वहां पर लौकिक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाती है। आपके ऑप्शन है अधिनियम, नियम, विनिमय या फिर अध्यादेश। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है डी से हो जाता है अध्यादेश दोस्तों वो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर खालिस्तान आपको बताना है दोस्तों। सभी धर्मों में खालिस्तान प्रवणता को महत्व दिया गया है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी धर्मों में दोस्तों क्या है आपका ऑप्शन। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी से हो जाता है व्यवहार प्रवणता को महत्व दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका देख लेते हैं। बहुत अनुनय विनय के खालिस्तान भी उसके माता पिता ने उसे कोई संबंध नहीं रखा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। बहुत अनुनय विनय के उपरांत, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बहुत अनुनय विनय के उपरांत भी उसके माता पिता ने उससे कोई संबंध नहीं रखा। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर बड़े उद्देश्यों में सफलता खालिस्तान हमें छोटे स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है दोस्तों। तो बड़े उद्देश्यों में सफलता हेतु यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बड़े उद्देश्यों में सफलता हेतु हमें छोटे स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं हम। समाज के जाति और धर्म के खेमों में बंटने से राष्ट्रीय प्रगति पर गंभीर क्या लग गया है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है, प्रश्न चिन्ह। समाज के जाति और धर्म के खेमों में बंटने से राष्ट्रीय प्रगति पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। ये ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है जब वह स्वयं ही मार्ग से क्या है दोस्तों अज्ञात है, अभिज्ञ है, अनभिज्ञ है, फिर अवगत है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, अनभिज्ञ। जब कोई व्यक्ति किसी का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है जब वह स्वयं ही मार्ग से अनभिज्ञ, यानी उसे मार्ग स्वयं ही ज्ञात नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि हमें किस मार्ग पर चलना है, तो वो दूसरों को कैसे कोई सुझाव दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कैसी
खाली स्थान है कि निर्धन और धनी, निर्बल और सबल, युवक और वृद्ध सभी वर्तमान से असंतुष्ट हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। कैसी विडंबना है कि निर्धन और धनी, निर्बल और सबल, युवक और वृद्ध सभी वर्तमान से असंतुष्ट हैं, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, निम्न वाक्य में त्रुटि का चयन करो। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, आतंकवाद शायद एक दिशाहीन, उद्देश्यहीन अंधेरा है जो विश्व शांति एवं प्रगति को निगल रहा है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? या फिर कोई त्रुटि नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। तो साथियों आपका यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाता है। आतंकवाद शायद एक दिशाहीन, यहाँ पर साथियों शायद वर्ड का यूज नहीं होना है, यहाँ पर आपको शायद वर्ड का यूज नहीं करना है। आतंकवाद एक दिशाहीन, उद्देश्यहीन अंधेरा है जो विश्व शांति एवं प्रगति को निगल रहा है, यहाँ पर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर भी वाक्य त्रुटि का चयन करना है। गुणी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूँ। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? या फिर इसमें कोई त्रुटि नहीं है? तो साथियों यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाता है। गुणी मनुष्य नहीं दोस्तों, साहसी मनुष्य। क्या हो जाएगा? साहसी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूं। जो व्यक्ति सहन करता है दोस्तों उसको क्या बोला जाता है? साहसी बोला जाता है, ना कि गुणी बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर भी आपको वाक्य त्रुटि का चयन करना है। तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर ना व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और ना राष्ट्र। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? या फिर कोई त्रुटि नहीं है? तो यहाँ पर बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तुष्टीकरण की नीति अपनाकर, करने की वर्ड यहाँ पर यूज नहीं होगा। तुष्टीकरण की नीति अपनाकर ना व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और ना ही राष्ट्र। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर भी वाक्य त्रुटि का आपको चयन करना है। अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पढ़ाया। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो साथियों यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। इस वाक्य में त्रुटि है। अध्यापक ने आज हमको आ जाएगा दोस्तों, ना कि हमारे को। क्या हो जाएगा? अध्यापक ने आज हमको नया पाठ पढ़ाया। इस तरीके से दोस्तों वाक्य सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर भी आपको वाक्य त्रुटि का चयन करना है। जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही बड़ा महापुरुष है। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? या किसी वाक्य में त्रुटि नहीं है? तो साथियों यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है। वह उतना ही बड़ा, यहाँ पर दोस्तों बड़ा शब्द का यूज नहीं होगा, क्योंकि महापुरुष हमेशा बड़े और महान ही होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही महापुरुष है, यहाँ पर महापुरुष यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न वाक्य में त्रुटि का चयन करो। अरुणाचल प्रदेश में प्रातःकाल के समय का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? या फिर आपका ऑप्शन ई सही हो जाता है? तो साथियों यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है। के समय, दोस्तों प्रातःकाल एक समय ही है, यहाँ पर समय वर्ड का फिर से दोबारा यूज नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है, समय आपका यूज नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना, फिर अत्यधिक प्रशंसा करना। आसमान पर चढ़ाना कौन सा मुहावरा सही हो जाता है? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन डी सही हो जाता है। अत्यधिक प्रशंसा करना, किसी की अत्यधिक प्रशंसा करके उसे आसमान पर चढ़ा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर सिर हथेली पर रखना मुहावरे का क्या अर्थ है? वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार कर लेना, मरने के लिए तैयार होना या अहम का विसर्जन करना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों ये आपके लिए HW है, आपको कमेंट करके इसका आंसर जरूर से बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, अंतर के पट खोलना मुहावरे का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन है प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना या फिर अपमानित करना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? अंतर के पट खोलना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? विवेक से काम लेना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर समुद्र मंथन करना मुहावरे का क्या अर्थ है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? समुद्र मंथन करना यानी कठोर परिश्रम करना, यहाँ पर आपका ऑप्शन है डी सही हो जाता
जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर तेली का बैल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है आपका? तेली का बैल होना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? बुरी तरह काम में लगे रहना, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कच्चे घड़े पानी भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? कच्चे घड़े पानी भरना। तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, ठीक ढंग से काम न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते का क्या अर्थ है? कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटा होकर बड़ा काम करना या फिर सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? यदि साथियों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को जानकारी दे दूं, मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 और यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर 2023 की दोस्तों तैयारी हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी एक नई रणनीति के साथ। दोस्तों हम लोग इसकी एक नई रणनीति के साथ तैयारी करा रहे हैं, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास देखने को मिल जाती है। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हम लोग कराने वाले हैं और डेली रिविजन आपका कराने वाले हैं, ताकि आपका डेली रिविजन होता रहे और आपको दोबारा से रिविजन ना करना पड़े। साथियों सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है। 9 तारीख या 10 तारीख से दोस्तों ये बैच स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए आपको चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए साथियों इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है डी सही हो जाता है, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का क्या अर्थ होगा? अब तीता का मतलब मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर तीखा होता है। कई लोग तीता का मतलब नहीं जानते हैं, तीखा होता है। एक तो करेला आप तीखा दूजा नीम चढ़ा का क्या अर्थ हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है, बुरे का और बुरे से संग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर खग जाने खग की भाषा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। खग जाने खग की भाषा यानी दोस्तों समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, इसका क्या अर्थ है? तो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए से हो जाता है, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं मिलता है। दोस्तों क्या है, आप सभी के साथ ऐसा होता होगा दोस्तों, आपके ज्ञान को सम्मान नहीं दिया जाता होगा। किसी बाहर का कोई व्यक्ति आके कुछ बता दे तो उसको क्या सही मान लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर गुरु गुड़ चेला चीनी का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, चेले द्वारा महान कार्य करना या फिर गुरु के कथानुसार कार्य करना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो साथियों यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन बी से हो जाता है, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर अपनी डफली अपना राग का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो ऑप्शन है डी आपका सही होता है, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, यानी ऑप्शन है डी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। दोस्तों संज्ञा भी आपके जो है पैटर्न में देखने को मिल जाएगा, हो सकता है इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी एग्जाम में मिल जाए, तो इसलिए साथियों मैं इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटने पाए। तो यहाँ पर बताइए स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन सी से जाता है, भाववाचक संज्ञा दोस्तों स्त्रीत्व शब्द में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है बी सही हो जाता है, सूर्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो आपको बताना है क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी या फिर क्रोधित। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, क्रोध एक प्रकार की संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है दोस्तों? क्रोध। तो आपको याद रखना है भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर आंसू का बहुवचन क्या होगा? क्या होगा दोस्तों आंसू का बहुवचन? ऑप्शन
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आंसू सदैव दोस्तों बहुवचन में यूज होता है, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आंसू वर्ड है जो सदैव बहुवचन में यूज होता है। प्राण जो दोस्तों सदैव बहुवचन में यूज होते हैं। हस्ताक्षर दोस्तों सदैव बहुवचन में यूज होते हैं। और दोस्तों क्या, किसी मतलब बड़े का आदर करना, जैसे पिताजी, मैं बोलूं कि पिताजी आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये शब्द जो श्रेष्ठ मानने होते हैं, जो आदरणीय होते हैं, उनको भी बहुवचन में यूज किया जाता है। दादाजी आ रहे हैं, तो इस तरीके से दोस्तों इन सबको बहुवचन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है साथियों? आपको बताना है संज्ञा है, सर्वनाम विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण है। तो यहाँ पर यह शब्द सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण, विशेष से क्रिया फिर अन्वय। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है, विशेषण कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए वे सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों लास्ट में आपको कमेंट करके जरूर से बताना है कि 54 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन राइट करे हैं और आपकी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर साथियों आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड इसी तरीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।